my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. एंड आज हम आप लोगों की जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7 की, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर 1 से लेके एंड आपके चैप्टर 60 तक सारे चैप्टर 1 by 1 कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1 टुडे। हाउ प्लांट्स लिव। प्लांट्स जो है वो किस तरीके से मतलब जीते हैं, किस तरीके से ग्रो करते हैं, किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, वो सभी इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। सो देखो, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव यूनिक वे ऑफ ग्रोइंग एंड सर्वाइविंग। आपके प्लांट, आपको पता है कि लाइव आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो आपके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके ग्रो करने का और उनके सर्वाइव करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है, डिफरेंट है। Here's how they live and thrive। वो किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से वो फलते फूलते हैं, वो सब आज हम जानने वाले हैं। देखो, by using these strategies, plants are able to grow, reproduce and contribute to the environment in many important ways। अब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करते हैं एंड वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो क्या हुआ, एक प्लांट से दूसरा प्लांट जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है। लाइक हम सीड वगैरह को क्या कर देते हैं, बो देते हैं, तो वो नए प्लांट में जो है क्या हो जाता है, आपका ग्रो कर जाता है, तो वो आपको रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन आपका जो है नॉट ओनली सीड से ही नहीं, वो आपके प्लांट के किसी भी पार्ट से हो सकता है, वो स्टेम से हो सकता है, वो रूट से हो सकता है। नाउ एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट इन मैनी डिफरेंट एंड मैनी इंपॉर्टेंट वेज। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वेज हैं जिससे वो एनवायरमेंट में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। सो देखो, सबसे फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट आपका वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, राइट। Now they use sunlight, water and carbon dioxide from the air to create a type of sugar called glucose। अब आपका वो क्या यूज करते हैं, सनलाइट, सन से उनको सनलाइट मिलती है, वाटर जो कि आपका सॉइल से, मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे पानी होता है, तो वो रूट्स के थ्रू उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। जिससे वो आपका एक तरीके का शुगर क्रिएट करते हैं, शुगर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, विच गिव्स देम एनर्जी, जो उनको क्या देता है, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड इनटू द एयर। अब ये प्रोसेस साथ के साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज करता है। उसके बाद में उस ऑक्सीजन को कौन यूज करता है, हम लोग यूज करते हैं, हम इनहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, राइट। जो कि वो ऑक्सीजन को कहाँ जाएगी, वो एयर में जाएगी और उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। भाई हम सांस लेते हैं, हम कौन सी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ना, कौन सी मतलब एयर अगर बात करें, कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, तो वो हमारी ऑक्सीजन है, राइट। नाउ द सेकंड वन इज रूट्स, यानी कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं। द रूट एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल। जो आपकी रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं आपकी मिट्टी के अंदर, वो उसको क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करती हैं, वो उसको बढ़ने में सहारा देती हैं एक तरीके से। एंड एब्जॉर्ब वाटर और एंड न्यूट्रिएंट्स, और आपके क्या करती है, मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी पानी होता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको चाहिए होता है, वो वहां से लेती है। नाउ दे प्लांट सपोर्ट, दे हेल्प सपोर्ट द प्लांट एंड आर एसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। वो प्लांट को क्या करती हैं, जो रूट्स होती हैं, प्लांट को सपोर्ट करती हैं और उसको बढ़ने में, ग्रो करने में जो भी उसकी जरूरत की चीज होती है वो उसको प्रोवाइड करती है। नाउ द थर्ड वन इज स्टेम। स्टेम की बात करें, द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड एक्ट्स एज अ कंट्रीब्यूट फॉर वाटर। अब आपका जो स्टेम्स हैं वो भी आपके प्लांट्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं एंड कॉन्ड्यूट की तरह एक्ट करती हैं। कॉन्ड्यूट होता है आपका कोई भी पतली सी नली जिसकी वजह से जो रूट्स आपका नीचे मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो उन्हीं के थ्रू, उन स्टेम्स के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स में क्या हो जाता है, वो सप्लाई हो जाता है। तो स्टेम्स आपके कॉन्ड्यूट यानी कि एक तरीके से एक पतली सी ट्यूब की तरह वो काम करती है। नाउ एंड न्यूट्रिएंट टू ट्रेवल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और पानी के साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी में से लेती है, मिनरल्स, वो सब जो है लीव्स को क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द शुगर मेड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। साथ के साथ वो क्या करती है, वो जो भी शुगर बना हुआ होता है, राइट, जैसे कि ग्लूकोज अभी आपने पढ़ा था कि एक शुगर क्रिएट करता है, वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो साथ के साथ पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट के साथ साथ वो ग्लूकोज भी लीव्स तक क्या करता है, पहुंचा देता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज लीव्स। अब लीव्स आपकी पत्तियां,
लीव्स आर वेयर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हैपेंस। आपका लीव्स क्या है, वो आपका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो वहीं पर होता है। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। एक तरीके से जो खाना बनता है वो कौन बनाते हैं, वो लीव्स बनाती हैं। नाउ दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर विद टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब आपकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उसके ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या होता है, पोर्स होते हैं ना, उसमें से क्या होता है, जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है तो क्या होता है, वो उसी के थ्रू जो है क्या करता है, निकलता है। तो इसी तरीके से लीव्स के ऊपर भी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। दैट अलाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू एंटर एंड एग्जिट, जिसकी वजह से हमारी जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होती हैं, वो उसके अंदर एंटर करती हैं, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, एग्जिट करती है। नाउ द लास्ट वन इज फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्शन देखो, मैनी प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स। आपको पता है ज्यादातर प्लांट जो है वो फ्लावर्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उन पे फूल जो है वो आते हैं। नाउ दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उन फूल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि जिससे एक फूल से दूसरा फूल जो है वो क्या करता है, बनता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस होता है। नाउ फ्लावर्स कैन हेल्प प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। अब फ्लावर किस तरीके से हेल्प करता है प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में, वो हेल्प करता है, वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। आपको पता है कि जो आपके फ्लावर्स होते हैं उसमें नेक्टर होता है, रस होता है, जिसकी खुशबू की वजह से जो है पॉलिनेटर्स जैसे कि आपकी मधुमक्खी और जो तितलियां होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। विच ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब आपका पोलन क्या है, पोलन आपका जो आपका प्लांट है, जो आपका फ्लावर है उसका मेल पार्ट है, राइट। एक तरीके का ग्रेन पाउडर सब्सटेंस है, आपका दानेदार पाउडर जैसा सब्सटेंस है, जो कि कैसा होता है, चिपचिपा होता है। जब उस पे मक्खियां और आपकी बटरफ्लाइज वगैरह उसके ऊपर बैठती हैं तो उसमें चिपक जाती है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, मतलब एक फूल से दूसरे फूल पे इस तरीके से बैठती रहती है। तो पोलन्स क्या होते चले जाते हैं, उनके साथ चिपकते हैं, और जिस फूल पे जाके बैठते हैं वो उस पर जो है क्या हो जाते हैं, वहां पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरा फूल जो है वो क्या हो जाता है, अपने आप रिप्रोड्यूस हो जाता है, राइट। नाउ लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड, जिसकी वजह से और आपके सीड जो है वो क्या होते जाते हैं, प्रोड्यूस होते जाते हैं, उत्पन्न होते जाते हैं। Now the last one is adaptation। adaptation होता है कि किसी भी जगह में वहाँ के environment, वहाँ की condition के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। Now plants have various adaptation to survive in different environment। अब plants भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि अपनी environment के हिसाब से वहाँ की weather condition, चाहे आपकी वहाँ का soil की fertility या जैसा भी soil का वहाँ का जो है type है, उसके हिसाब से, environment के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। For example, cacti have thick waxy skin to reduce water loss in hot desert। अब आपका जो कैक्टस होता है, कैक्टी का जो प्लांट होता है आपका, उसकी ये थिक और उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, वो मोटी होती है और उस पर वैक्स लगा होता है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है जो डेजर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होता है, पानी की कमी होती है, तो जिसकी वजह से उसमें पानी जो है वो बाहर ना निकले, पानी उसका एवापोरेट ना हो जाए, यानी कि पानी का क्या ना हो, रिडक्शन ना हो, तो उसकी वजह से वो वैक्सी होती है, जिसकी वजह से उसका पानी जो है वो बचे रहता है, और जो कैक्टी है आपका वो लंबे समय तक उसको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है और जिंदा रह सकता है ऐसे ड्राई एनवायरमेंट में। Now while some plants have deep roots to access water in dry condition, while some plants, अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं आपके जो डेजर्ट में रहते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसी होती हैं, लंबी होती है, जो गहराई तक होती है जमीन में, और आपको पता है पानी जो आपकी जमीन है उसके नीचे क्या है, आपका पानी है, तो वहां से वो पानी लेती है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वो प्लांट ऐसी कंडीशन में भी क्या रह सकता है, आपका जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। I hope you like this video. That's all for today and thank you for watching.